डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। तो पहले इन्वर्स का देख लेते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। जैसे 1 में y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस इन्वर्स x लेते हैं, तो इसका dy बाई डी एक्स -1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड लेते हैं y इज इक्वल टू टेन इन्वर्स x, इसका dy बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ में y इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स x, तो इसका dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ नंबर लेते हैं y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x, तो इसका dy बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, और ये x पॉजिटिव होना चाहिए। 6 नंबर देखते हैं y इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x, dy बाई डी एक्स -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। अब साइन इन्वर्स x का 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस का सेम होता है, बस निगेटिव साइन के साथ आ जाता है। वही टेन का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स x का बस निगेटिव साइन आ जाता है यहाँ। सेक इन्वर्स x का 1 डिवाइडेड बाई मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, और कॉसेक इन्वर्स x का माइनस आ जाता है, यही वैल्यू हो जाता है टोटल। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x को अगर उधर ले जाएंगे तो साइन y हो जाता है, -1 हो पलट जाता है और साइन y हो जाता है। तो अगर हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो पहले हमको y यहाँ दिया हुआ है, तो हम dx बाई डी वाई कर लेते हैं। तो dx बाई डी वाई करेंगे तो साइन y का क्या होता है, cos y होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस वाई। अब साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। और यहाँ पे साइन वाई का वैल्यू क्या है, x है, प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस वाई का वैल्यू हम क्या रख दें, यहाँ कॉस वाई का वैल्यू निकाल चुके हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दूसरा देख लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स x है, तो कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। तो अब x इज इक्वल टू कॉस y लिख सकते हैं। अब यहाँ y आ गया, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू कॉस y का क्या होता है, माइनस साइन y होता है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब कॉस वाई को क्या माने हैं, x, तो x का स्क्वायर साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस, तो यहाँ से साइन वाई आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट आ जाएगा यहाँ। तो dy बाई डी एक्स -1 बाई साइन वाई
-1/sin y। अब sin y का वैल्यू क्या निकाले है, -1। sin y का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, √1 - x²। थर्ड देख लेते हैं, y = tan इनवर्स x। तो इसको लिख सकते हैं x = tan y, उलट के लिख दिए x = tan y। तो dx/dy यहाँ लिख सकते हैं। tan का क्या होता है, tan का डिफ्रेंसिएशन sec² y होता है। तो अब हम क्या जानते हैं, sec² y - tan² y = 1 जानते हैं। तो sec² y चाहिए, sec² y 1 + tan² y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + sec y, यहाँ से tan y को क्या ले रहे हैं, tan y को यहाँ x, तो यहाँ x रखे, तो x का स्क्वायर है tan² y। तो यहाँ से dy/dx चाहिए, तो dy/dx लिखे, तो ये उलट गया 1/sec² y। तो sec² y का वैल्यू क्या है, 1 + x², तो यहाँ पुट कर दिए। देयरफॉर dy/dx tan इनवर्स x का ये होता है। फोर्थ नंबर, y = cot इनवर्स x। तो यहाँ से x = cot y लिख सकते हैं। तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dx/dy क्या होता है, cot y का क्या होता है, -cosec² y। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, cosec² y - cot² y = 1 जानते हैं। तो यहाँ से cosec² y = 1 + cot² y। तो यहाँ से cot y को क्या माने, x, 1 + x² हो जाएगा। यहाँ से x = cot y आया, तो cot y का वैल्यू रख दिए, तो x²। तो यहाँ से dy/dx चाहिए, तो उलट दिए इसको, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा। cos² y का वैल्यू क्या है, -1 / 1 + x² है, और यहाँ पुट कर दिए cos² y का वैल्यू 1 + x। तो देयरफॉर dy/dx मेरा क्या आ गया, -1 / 1 + x। फिफ्थ देख लेते हैं, y = sec इनवर्स x। तो यहाँ से x = sec y लिख सकते हैं। तो dx/dy = sec y × tan y। तो यहाँ से रिलेशन हमको sec² y - tan² y = क्या पता है, 1। तो हमको sec y का वैल्यू तो पता है x है, तो x रखे x², -1 इधर, 1 को इधर ला दिए, और tan² y को उधर ले गए। तो यहाँ से tan y भी तो पता कर सकते हैं। तो tan y को पता करने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, यहाँ x² - 1, और यहाँ tan y। तो dy/dx चाहिए, तो इसको उलट दिए sec y × tan y। अब sec y का वैल्यू तो पता है x है, तो 1/x। tan y का वैल्यू भी यहाँ से पता चल गया, x² - 1। अब 6 नंबर देख लेते हैं, y = cosec इनवर्स x। तो यहाँ से x = उधर भेजे तो cosec y आ गया। तो dx/dy क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस में आता है cosec y × cot y। तो यहाँ से cosec² y - cot² y = 1 होता है। तो यहाँ से हमको cot y चाहिए, तो cosec² y - 1 = cot² y। तो cosec y क्या है, यहाँ x है, तो x² - 1 = cot² y। अब रूट ले लेंगे, तो x² - 1, यहाँ स्क्वायर है, तो इसका रूट तो यही हो जाएगा cot y। तो dy/dx चाहिए, तो -1 / cosec y
इंटू कॉट वाई। अब कॉसेक वाई का वैल्यू क्या है, एक्स है, -1/x। कॉट वाई का वैल्यू क्या है, √x² -1। देयरफॉर dy/dx आ गया इसका। यही 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रूफ था, कैसे आता है। अब इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, y = tan इनवर्स x, tan इनवर्स √x। तो tan इनवर्स x का क्या होता है, dy/dx। d/dx tan इनवर्स x का मेरा होता है 1/1 + x²। इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ dy/dx निकालना है, तो 1/1 प्लस इस √x का क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर। क्योंकि x था तो यहाँ x का स्क्वायर था, यहाँ √x है तो इसका स्क्वायर। फिर x रहता तो नहीं करते, लेकिन x नहीं है, यहाँ √x है, तो फिर d/dx √x का डिफ्रेंसिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। और √x पे पावर 1/2 होता है, तो 1/2 बाहर आया, और x पे पावर 1/2 -1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/1 + x² इंटू 1/2 इंटू x पे पावर -1/2। तो ये 1/2 को नीचे में ला लेंगे, तो 1/2 और ये नीचे में आ जाएगा, तो x पे पावर 1/2 यहाँ और 1 + x² यहाँ ला लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 √x इंटू 1 प्लस, यहाँ √x का स्क्वायर तो x² नहीं, x होगा, यहाँ x होगा, तो यहाँ भी 1 + x। √x का स्क्वायर है तो x हो जाएगा ना ये। अब सेकेंड नंबर इसी का क्वेश्चन देखते हैं, इन्वर्स का ही। साइन इन्वर्स 2x दिया है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो लेट y = साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स 2x। तो साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d/dx साइन इन्वर्स x का 1/√1 - x²। तो यहाँ dy/dx और d/dx साइन इन्वर्स 2x है, तो साइन इन्वर्स x का 1/√1 - x²। तो 1/√1 - x की जगह क्या है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर। अब फिर d/dx, अगर x रहता तो dx/dx 1 हो जाता, लेकिन यहाँ 2x है, तो ये हो जाएगा 1/√1 - 4x², और ये हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2√1 - 4x²। y = थर्ड में देखते हैं, y = सेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स 2x। तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फाइंड dy/dx चाहिए। तो dy/dx सेक इन्वर्स 2x। सेक इन्वर्स x का क्या होता है, dy/dx सेक इन्वर्स x का क्या होता है, 1/x √x² -1 होता है। 1/x की जगह क्या है, 2x है, 2x रखें, √x², तो x² की जगह 2x का स्क्वायर -1, तो 1/2x √4x² -1, देयरफॉर dy/dx आ गया मेरा। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, y = सेक tan इन्वर्स x दिया हुआ है,
फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, तो इसको dy बाई डी एक्स निकालना है तो डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स सेक tan इनवर्स x। अब सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। तो सबसे पहले तो सेक x का लिख दिए सेक x, और फिर इसके अंदर जो एंगल है इंटू टेन एक्स, फिर इसके अंदर जो एंगल है x की जगह, और फिर इसके अंदर क्या है, इस टेन इनवर्स x है तो टेन इनवर्स x का होगा। सेक x का डिफ्रेंसिएशन होता है डी बाई डी एक्स, सेक x का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, वही यूज किए है। x के जगह टेन इनवर्स x है तो यहाँ सेक टेन इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x, और फिर इसके अंदर x रहता तो नहीं करते, डी एक्स बाई डी एक्स वन होता, लेकिन यहाँ टेन इनवर्स x है तो फिर टेन इनवर्स x का कर रहे हैं। तो सेक टेन इनवर्स x और ये टेन इंटू टेन इनवर्स x, और ये टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखना है कि सेक x सेक इंटू सेक इनवर्स x अगर रहता तो ये x होता, तो यहाँ सेक होना चाहिए तब तो करेंगे। यहाँ टेन इंटू टेन एक्स है तो ये x हो सकता है, ये x हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी सेक चाहिए। तो अब तो टेन इनवर्स x है ना, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं, कुछ y नहीं, यहाँ पे z मान लेते हैं, y मान चुके हैं, यहाँ y लिए हैं तो z, तो x इज इक्वल टू टेन z, तो ये क्या होता है p बाई बी होता है, p बाई बी, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी, पी क्या है मेरा x है, इसके नीचे क्या है वन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सेक इनवर्स x में क्या होता है, सेक इनवर्स, तो सेक में h बाई बी होता है, तो h मेरा क्या है, h निकाल चुके हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ क्या है b मेरा क्या हो जाएगा, b वन है तो वन लिख दिए, और सेक मल्टीप्लाई है इंटू टेन इनवर्स एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स है ये। तो सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स होता है, तो एक्स की जगह ये टोटल ये वैल्यू आ जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ भी टेन और फिर टेन इनवर्स एक्स है तो यहाँ एक्स आ जाएगा इंटू वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर है और ये इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू दे देगा। अब पांचवा नंबर देख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स 2x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स अगर करेंगे तो साइन का तो पहले कॉस लिख देते हैं, कॉस टेन इनवर्स 2x, फिर इसके अंदर का एंगल का dx बाई टेन इनवर्स 2x, तो ये तो कॉस टेन इनवर्स 2x हो गया, और ये टेन इनवर्स x का क्या होता है, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स 2x का, तो कॉस इंटू टेन इनवर्स 2x, और ये हो जाएगा नीचे में लिख देते हैं वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, और ऊपर में ये 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 को यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ
मेरा tan इनवर्स 2x दिया हुआ है। अगर यहाँ कॉस रहता है, कॉस इनवर्स, तो डायरेक्ट लिख देते वही वैल्यू जो इसमें रहता है, ये वाला वैल्यू लिख देते। लेकिन यहाँ tan इनवर्स, तो इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू tan थीटा। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ये थीटा का, और ये 2x क्या हो गया, इसका p हो गया, और ये नीचे में क्या है 1 है, तो 1 इसका बेस हो गया। तो h यहाँ से निकाल सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा रूट अंडर। तो अब इसको हम tan में चेंज कर सकते हैं। तो tan में दिया हुआ है तो cos में चेंज कर सकते हैं। cos इनवर्स क्या होता है b बाई, तो b क्या है मेरा 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई h क्या है रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा। तब यहाँ से 2 इंटू कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर ये है। तो अब कॉस इंटू कॉस इनवर्स, यहाँ x अगर होता है तो x हो जाता है, इसका यूज किए तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स जो है वैल्यू वही हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या आया है नीचे में 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो दोनों सेम है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1/2 है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बटा 1 प्लस 4x स्क्वायर पे पावर 1 प्लस 1/2 3/2, यही देयरफॉर dy/dx ये हो जाएगा। सिक्स नंबर देखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, अब माइनस एक्स दिया हुआ है, अब बोल रहा है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ एक्स है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, दो टर्म दिया हुआ है, अब माइनस एक्स है। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट किए dy/dx, dy/dx रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस dy/dx, तो 1 u इंटू वी के फॉर्म में हो गया, एक को छोड़ेंगे दूसरे को करेंगे, तो इसको छोड़े 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy/dx साइन इनवर्स एक्स लगा दिए। फिर प्लस का साइन देते हैं, साइन इनवर्स का हो चुका है तो इसको छोड़ देंगे, dy/dx रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका 1 होता है dx/dx। अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस साइन इनवर्स एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ से 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर क्या है फिर 1 माइनस 2x स्क्वायर है, तो dy/dx तो इसका 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और ये 2 यहाँ से -2x, 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और -1, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ एक्स है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स एक्स cos x माइनस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स है, डिफ्रेंशिएट बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे इसको लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स।
इसको देखना, टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स दिया हुआ है तो यहाँ टेन लाने का कोशिश करना है। तो टेन कैसे आएगा, अगर हम यहाँ टेन ए प्लस बी लगा दें, टेन या ए माइनस बी लगा दें, तो यहाँ माइनस दिया हुआ है तो टेन ए माइनस बी वाला काम करेगा, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ऐसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वन कर देंगे, अगर यहाँ पे वन कर ले और यहाँ वन कर ले तो वन को हम टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं। तो टेन वन लाने के लिए और यहाँ वन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कॉस से। तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स, यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब यहाँ cos x के से किए तो 1 आया ऊपर में, और sin x बाई cos x क्या हो जाएगा, tan x, और नीचे में किए तो 1 प्लस sin x बाई cos x tan x आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई फोर लिख सकते हैं, माइनस tan x लिख सकते हैं, और यहाँ 1 आना चाहिए 1, और tan पाई बाई फोर तो 1 होता है, तो 1 को तो इसके साथ लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, tan पाई बाई फोर इंटू tan x। तो ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसको tan इनवर्स tan पाई बाई फोर माइनस x लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स tan x कुछ रहा है तो इसको हम x जानते हैं, ये याद होना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, पाई बाई फोर माइनस एक्स, वाई का वैल्यू। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और इसका कितना होता है, डी बाई डी एक्स एक बार लिख लेते हैं, फिर पाई बाई फोर माइनस एक्स, पाई बाई फोर तो कांस्टेंट है तो इसका जीरो, इसका डी एक्स बाई डी एक्स वन, इसके साथ माइनस है तो माइनस वन, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया, माइनस वन आ गया। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, tan इनवर्स सेक एक्स प्लस tan एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेक एक्स क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स होता है, ये क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कॉस एक्स नीचे आ जाएगा और 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस कॉस टू थीटा का फार्मूला जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन थीटा का जानते हैं, साइन टू थीटा का जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ तो साइन एक्स है तो इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई टू से माइनस कर देते हैं, कॉस यहाँ लिख सकते हैं, अब कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, और इसको क्या लिख देंगे, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, वहीं से लिखें। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा है, तो यहाँ हाफ एंगल होता है, हाफ एंगल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस टू थीटा,
तो यहाँ हाफ हो जाता है, 2 थीटा का आधा हो गया थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स का आधा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा का आधा हुआ है थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा है, तो 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 टोटल वैल्यू। अब यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से एक कॉस गया, तो यहाँ कॉस बाई साइन बचा, तो tan इनवर्स यहाँ क्या बचा ऊपर में, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा मेरा tan इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो अगर tan इनवर्स tan चाहिए यहाँ, तब ना x लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स होता है। तो यहाँ तो x चाहिए हमको, tan में चाहिए, तो tan इनवर्स tan लिखेंगे और पाई बाई 2 माइनस कर देंगे पूरा एंगल को, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो वैसे ही tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो यहाँ कॉट को पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लिया, थीटा की जगह ये है, तो ये हो जाएगा मेरा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2, तो ये मेरा पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा y का वैल्यू। तो अब y का वैल्यू आ गया, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dy बाई डी एक्स, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 1/2 आ जाएगा x बाई 2 का, तो देयर फॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हम क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हुआ, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा था, थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स है, ये 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 tan इनवर्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये मेरा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ एक्स है तो एक्स बाई 2 रूट अंडर 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 और रूट अंडर है, तो tan इनवर्स यहाँ से कॉट एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब कॉट को हम क्या चेंज कर लेते हैं, tan में कर लेते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो अब इसको tan इनवर्स tan x को ये लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, यही आ जाएगा x बाई 2, तो y का आ गया मेरा वैल्यू। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 का तो 0 आ जाएगा और माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स तो 1 होता है, तो देयर फोर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स का तो फार्मूला नहीं जानते हैं, हम क्या जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का, या 1 प्लस कॉस एक्स का जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, साइन एक्स को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देते हैं,
और इसको भी कर लेते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ इसमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन का हाफ एंगल हो जाता है, इसका हाफ हो जाएगा, और इसमें कॉस का हाफ हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स 2 साइन स्क्वायर क्या था मेरा? पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका हाफ, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ, और ये रूट में है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉट इनवर्स टेन में आ जाएगा, टेन स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2, दोनों एंगल, तो ये रूट है। तो कॉट इनवर्स ये अब टेन हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो यहाँ से मेरा वैल्यू कॉट इनवर्स है, यहाँ भी कॉट होना चाहिए, तब ये वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। तो इसको कॉट इनवर्स, अब क्या करेंगे, कॉट यहाँ लिखें तो पाई बाई 2 माइनस, ये पूरा माइनस करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस कर रहे हैं। तो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 होता है, और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आ गया वाई का वैल्यू। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका 0 और इसका 1/2, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। तो हम क्या जानते हैं, 1 प्लस कोस एक्स न जानते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स को अलग लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को अलग लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, तो ये क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, √2, ये कॉस पाई बाई 4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है √2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ। तो यहाँ से √2 हो जाएगा, यहाँ से साइन, ये पाई बाई 2 पाई बाई 4 और x/2। तो यहाँ से अब मेरा √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस x/2 है, और √2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स। अब जहाँ जहाँ √1 प्लस साइन एक्स है क्या रखेंगे, √2, ये वैल्यू का ये वैल्यू रख देते हैं, तो √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस x/2, और यहाँ रख देंगे प्लस है तो प्लस √2 साइन पाई बाई 4 माइनस x/2। अब यहाँ पे रखेंगे वही वैल्यू जो ऊपर रखे हैं, कॉस पाई बाई 4 माइनस x/2, और यहाँ माइनस है, माइनस देंगे, √2 साइन पाई बाई 4 माइनस x/2। अब √2 यहाँ भी है, दोनों में है, √2 नीचे में भी है, तो √2 निकाल के कॉमन कर लेते हैं, तो टेन इनवर्स मेरा क्या बचेगा, कॉस पाई बाई 4 माइनस x/2 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 4 माइनस x/2 माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस x/2। अब पीछे में एक क्वेश्चन था, ये वाला,
जब cos x होता है माइनस साइन x होता है, cos x प्लस साइन x, तो tan a माइनस b आ गया। तो यहाँ cos से डिवाइड किए थे यहाँ 1 लाने के लिए और यहाँ 1 लाने के लिए, तो यहाँ भी सब टर्म तो सेम दिख रहा है। cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 यहाँ प्लस है, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 यहाँ माइनस है। तो यहाँ भी cos से डिवाइड करेंगे तो ये cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और ये tan आ जाएगा। तो लिख देते हैं tan इनवर्स, इसको लिखते हैं 1, यहाँ आ जाएगा, यहाँ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और ये है 1 माइनस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब tan a प्लस बी का लगा देंगे फार्मूला, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a, tan b होता है, tan b होता है। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 हो जाएगा ये, और ये प्लस है तो प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और ये 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होता है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस नहीं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, तो प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा। तो यहाँ भी tan है यहाँ भी tan है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डायरेक्ट निकल जाएगा सब वैल्यू। तो ये होता है पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2, तो ये y का वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से x का तो 1 होता है तो सिर्फ -1/2 आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तब।